सो गाइस, सबसे पहले हम आज देखेंगे कि निफ्टी किस तरफ मूवमेंट करने वाला है। हम एक नए हाई की तरफ बढ़ रहे हैं या हम एक नए लो की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये हमारा एक सब्जेक्ट लाइन भी है आज के लिए। तो मैं इस डेली चार्ट ऑफ निफ्टी को पहले जूम करूंगा और आपके सामने देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी ट्रेंड को पकड़ने का, दैट इज टू ड्रॉ दी ट्रेंड लाइंस। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं एक रेजिस्टेंस लाइन यानी कि जो टॉप्स को कनेक्ट कर रहे हैं, 3 कॉन्सिक्यूटिव टॉप्स को आपको एडजेसेंट ज्वाइन करना है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ रेजिस्टेंस लाइन। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी ने सबसे पहले एक हाई बनाया था 18,600 के करीब। उसके बाद अगला हाई जो निफ्टी ने बनाया वो 18,365 के अराउंड बनाया है, और जो लास्ट हाई इसी ट्रेंड लाइन पे जो बनाया है 18,104 पे बनाया है। आप देखिए ट्रेंड लाइंस कितने ब्यूटीफुली वर्क करती हैं। ट्रेंड लाइंस को रेस्पेक्ट करते हुए कैंडल्स आगे बढ़ रही हैं, और इस टाइम हम जहाँ खड़े हैं वो लेवल है करीब करीब 17,400 17,500 के अराउंड का। इधर से निफ्टी किधर मूवमेंट कर सकती है, हमने अभी अभी ट्रेंड लाइंस जो बनाई है, ड्रॉ की है, जो हमने रेजिस्टेंस लाइन बनाई है। ऑन अ सिमिलर नोट हम सपोर्ट ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे कि निफ्टी सपोर्ट कहाँ ले सकती है। तो देखिए, अगर आप देखोगे लास्ट टाइम निफ्टी ने यहाँ से ये जो एरिया है, मैं आपको पहले हाईलाइट करके दिखाता हूँ उसको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो व्हाट हैपेंस हियर कि ये जो एरिया है, यहाँ से निफ्टी ने आपको एक बुलिश रन दिया था, यानी कि 16,600 से अगस्त 2021 के बाद हम लोग अक्टूबर 2021 में, यानी कि मात्र 3 महीने के अंदर हम लोग जो निफ्टी का हाई था 18,600 के अराउंड हमने टच करा था। और आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्या हुआ है, तो जो सपोर्ट्स हमारे आ रहे हैं वो इसी लाइन के अराउंड आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो निफ्टी ने यहाँ से बुल रन शुरू करा अपना इस एरिया से, और ये जो लाइन है देखो, यहाँ पे निफ्टी ने एक जो कैंडल बनाई है इसको बोलते हैं डोजी। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है जो निफ्टी ने डोजी बनाई है, ये जो कैंडल है आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, हमें कंफर्मेशन मिला कि यस, जो ये जो कैंडल है 29 नवंबर 2021 की, यहाँ पे सेलर्स हावी हुए, मगर यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस मिला। सिमिलरली यहाँ पे इस कैंडल को देखो, 6 दिसंबर की जो कैंडल है, यहाँ पे भी हमें एक बियरिश कैंडल मिली थी, मगर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके इंडेक्स ऊपर गया। अगली बार इसने गैप बनाते हुए यहाँ पे क्लोजिंग दी, मगर यहाँ से फिर से हम ऊपर आए हैं। सिमिलरली ये चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। देखो, एक ये सपोर्ट यहाँ पे लिया, उसके बाद इस कैंडल पे एक सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया, उसके बाद फरवरी में 16,800 के अराउंड सपोर्ट लिया, और अब आप देख रहे हो कि यही एरिया को क्रॉस करते हुए हमने बुलिश ट्रेंड रिज्यूम करा था। तो अब हम आगे किधर बढ़ सकते हैं? तो पहली चीज तो आपको समझनी होगी कि ये जो हमारा सपोर्ट एरिया आ रहा है 16,800 से लेकर 16,900 यानी 17,000 करीब का, ये जो सपोर्ट एरिया आ रहा है, ये फ्यूचर में भी निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। मैं दिखाता हूँ कि देखो आगे मूवमेंट कैसा हो सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो ये है कि हम इस सपोर्ट को रीटेस्ट करेंगे, और अगर हम इस सपोर्ट को मेंटेन रखते हैं, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करते हैं, तो हम वापस इस ट्रेंड लाइन को हिट करने आएंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज याद रखो कि जब हम एक ट्रेंड लाइन को बार बार टच करते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, देखो हम ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये पहला रेजिस्टेंस 18,600 पे क्रिएट हुआ। ये ट्रेंड लाइन जब आगे की तरफ जा रही है, तो आप देखो इसमें सेकंड जो हमने टाइम्स को हिट करा वो 18,365 का लेवल था। उसके बाद हमने 18,104 पे जो हिट करा है, ये 3 बार हम इस ट्रेंड लाइन को हिट कर चुके हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे CID के सीरियल में जो ऑफिसर थे वो दया को बोलते थे, दया दरवाजा तोड़। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये एक उसी दरवाजे की तरह काम कर रही है। अब इस दरवाजे को दया 1 बार 2 बार 3 बार हिट कर चुका है, यानी कि अब अगर हम सपोर्ट को टेस्ट करते हुए वापस इसको हिट करते हैं रेजिस्टेंस लाइन को, सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स, इसका मतलब ये है कि ये दरवाजा अब टूट सकता है और हम नए हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 1 इज कि वी विल रीटेस्ट दिस 16,800 सपोर्ट जोन, and then we'll hit the resistance line once again at around 17,900 18,000 levels, और अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो यही तीनों हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। तो निफ्टी करीब वापस 18,600 की तरफ जा सकती है और उसके आगे नया हाई बना सकती है। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है
दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि रेजिस्टेंस लाइन को हम यहाँ चौथी बार हिट कर सकते हैं और दरवाजा कमजोर हो चुका है दया के बार बार उस पर टक्कर मारने से। सो व्हाट नेक्स्ट कैन हैपन इज ईदर विल बी ब्रेकिंग दिस रेजिस्टेंस लाइन ऑन दी डाउन साइड। अगर आप ये चेक करोगे कि हम जो सपोर्ट लाइन है उसको भी बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 16,800 से 900 का जो लेवल है, जो रेक्टेंगुलर मैंने सपोर्ट ड्रॉ करा है यहाँ पे, आप देखो इसको भी हम 1 2 3 4 5 6 बार, करीब 6 बार हम टेस्ट कर चुके हैं, यानी कि सपोर्ट लाइन भी उस हिसाब से वीक होती जा रही है। तो अब हम इसमें क्या हो सकता है आगे, अगर हम सपोर्ट को ब्रीच करते हैं तो हम वापस नीचे के लोअर लेवल्स यानी 15,800 16,300 और 15,800 हमारे लिए डाउन साइड के लिए ओपन हो सकते हैं। तो अभी हमें ट्रेड क्या लेना है? पहली चीज हमें पता है कि हम निफ्टी क्योंकि बियरिश कैंडल्स बनाती हुई आ रही है, तो हम इस सपोर्ट जोन को 17,100 पे भी एक सपोर्ट है जो गैप फिल हो रहा है हमारा, और जो 16,800 है ये 17,100 16,800 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं, यहाँ से हम जा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो पहले हमें अभी लॉन्ग नहीं करना है, पहली चीज 17,100 पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें लॉन्ग लेना है या नहीं लेना है। 16,800 पे विल बी टेकिंग अ फाइनल कॉल, हमें लॉन्ग लेना है या नहीं लेना है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि हम लॉन्ग जाएं या शॉर्ट जाएं? तो देखो इंडिकेटर्स पे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा MACD के बारे में। देखो MACD अभी एक नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है। अगर आप इसको मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो रीजन है, देखो आप ये नेगेटिव MACD बन रहा है और ये जो हिस्टोग्राम्स यहाँ पे बन रहे हैं, आप देखो ये ग्रीन बन रहा था, अभी पहला रेड बन गया है डेली चार्ट्स में। तो दैट मीन्स कि हम थोड़े समय के लिए फर्दर हम निफ्टी पे नीचे की तरफ आ सकते हैं, और यही चीज कैंडल्स भी आपको कंफर्म करेंगे जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था कि हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। जब हम 17,100 और 16,800 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे तब हम इसी इंडिकेटर के थ्रू वापस देखेंगे कि हम ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, हम वापस नीचे की तरफ आएंगे। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है हमारा स्टोकास्टिक RSI। ये MACD से थोड़ा एडवांस इंडिकेटर रहता है, ये आपको पहले सिग्नल देता है। तो आप देखो इसने ऑलरेडी नीचे गिरने का सिग्नल हमें दे दिया था, नेगेटिव क्रॉसओवर हमारे पास करीब अप्रैल के शुरुआत में ही आ गया था। अभी क्या है, ये बेस लाइन को टच करके ऊपर जाने की जब कोशिश करेगा तो दैट मीन्स हम वापस निफ्टी के टर्म्स में ऊपर जा सकते हैं। अभी क्या है, अगर आप देख सकते हो कि ये भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम कुछ दिन और नीचे की तरफ रहने वाले हैं, या हम एक छोटे से कंसोलिडेशन के दायरे में 16,800 से 17,100 के बीच में कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो हमें इंडिकेटर्स से भी और साथ के साथ कैंडल से भी यही समझने को मिल रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट फॉर दिस वीक, वी विल ईदर बी ट्रेडिंग समवेयर बिटवीन 17,400 टू 16,800। हम यहाँ पे सपोर्ट बनाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें इंडिकेटर्स प्लस कैंडल्स जिस तरफ की डायरेक्शन देती हैं हम उस तरफ मूवमेंट लेंगे। तो एज ऑफ नाउ जो हमें इस वीक के लिए नजर आ रहा है वो ये है कि हम एक ब्रॉड रेंज निफ्टी 17,700 से 17,000 के बीच में यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। एग्जैक्टली हमारी सिचुएशन क्या रहने वाली है, हम क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको स्लाइड में लिख के बताऊंगा, आप उसको नोट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए ना हम नए टॉप की तरफ जा रहे हैं, ना ही हम एक न्यू लो की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल हम सपोर्ट को रीटेस्ट करेंगे और उसके आगे यानी कि अगला हफ्ता शायद हमें बताने वाला है कि हम एक नया हाई की तरफ बढ़ रहे हैं या हम एक नए लो की तरफ बढ़ रहे हैं।